गुवाहाटी जिला सत्र अदालत ने ऋतिका घिया कथित हत्याकांड मामले की सुनवाई अगली तारीख तक के लिए टाल दी है। आज कोर्ट में आरोपियों और गवाहों की गवाही दर्ज होने वाली थी, लेकिन 3 में से 2 लोगों की उपस्थित और 1 के अनुपस्थित होने के कारण कोर्ट ने गवाही दर्ज नहीं की और अगली सुनवाई तक के लिए इसे टाल दिया, जिसके बाद ऋतिका की बेटी चेतन ने अपने असंतुष्टि जाहिर की। चेतन ने कहा कि 15 सालों से वे न्याय का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में एक मामले को पूरा होने के लिए 15 साल लगना हताश करने वाला है। चेतन ने कहा कि अब इस कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगी, इसकी उम्मीद नहीं है। मुझे नहीं लगा था कि इंडियन जस्टिस सिस्टम को इतना टाइम लगेगा एक कोर्ट का हियरिंग कंप्लीट होने में। मैं मानता हूँ कि हर चीज़ का अपना प्रोसीजर होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अब आज जैसे कि आज विटनेस जो हमारे ऑपोजिशन से उनका बयान लेना गया था, तो आज 3 जन में 2 जन ही आ पाए, 1 जन नहीं आ पाया। तो कोर्ट के एंड से एक ऑर्डर होना चाहिए था कि आज जो आए हैं उन लोग अपना स्टेटमेंट दे देते हैं। वो जो 3rd पर्सन जो एब्सेंस है वो नेक्स्ट डेट को आकर उनको स्टेटमेंट देना पड़ेगा, लेकिन कोर्ट के एंड से क्या गया था कि नहीं, अब नेक्स्ट डेट में उन लोग तीनों का स्टेटमेंट एक साथ लिया जाएगा। फर्स्ट थिंग तो ये हो गया। दूसरा, आज हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं, इन लोग तो जो हमारे ओपोनेंट है उन लोग तो गुवाहाटी के लोकल है, तो उन लोग तो हर दूसरे दिन भी आ सकते हैं, कोर्ट कोई इशू नहीं है। लेकिन हम लोग रहते हैं दार्जिलिंग गैंगटॉक साइड से, वहाँ से ट्रैवल करके इतने दूर आना खाली ये सुनने के लिए कि अब नेक्स्ट डेट में होगा जो भी हियरिंग होगा, तो उससे थोड़ा निराश हो जाता हूँ कि भाई ये जस्टिस मिलेगा भी नहीं मिलेगा बोलकर। और आज जो हमारे ऊपर बीत रहे हैं जो चीज़, वो हम नहीं जानता कि कोई महसूस कर भी सकता है नहीं कर सकता कि आज 15 ईयर्स इज़ नॉट ए स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबा समय होता है कि एक केस को चलते हुए जाना। दूसरा, हमें पता चला कि मेरा मम्मी को जो डाइंग स्टेटमेंट था वो जिन डॉक्टरों को दिया गया था, अब वो डॉक्टर का समन किया गया कोर्ट के एंड से, तो पहले वो मिले ही नहीं कि वो डॉक्टर कहाँ हैं। इनिशियली तो वो गुवाहाटी हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, फिर हो सकता है ट्रांसफ़र हो गया या कहीं और चला गए। अब मुझे जो अपडेट मिला उसके एंड से मुझे पता चलता है कि 2 डॉक्टर को एलोकेट कर लिया गया। एक डॉक्टर जो है वो नौगांव में है और दूसरा बक्सा बोलकर दूसरा डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन कोर्ट के एंड से क्या आया कि अब वो डॉक्टर आ नहीं रहे हैं, तो फिर उनका जो स्टेटमेंट है या जो वो विटनेस लिस्ट से उनको हटा दिया गया। जबकि अगर डॉक्टर का पहले एड्रेस नहीं पता था तो समझ में आ रहा था कि डॉक्टर को कैसे बुलाया जाएगा, लेकिन आज के टाइम पे जब डॉक्टर का एड्रेस भी है उसके बावजूद उनको विटनेस लिस्ट से, जो कि मेन विटनेस है इस केस में, उनको हटा दिया गया। तो ये तो गलत चीज़ है। या तो कोर्ट को एक ऑर्डर जारी करना चाहिए था कि जिसमें वो बताते कि अगर नेक्स्ट समन तक अगर वो नहीं आते हैं तो उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकलेगा, जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। पहले समन भेजा जाता है, समन का आंसर नहीं मिलता है तो अरेस्ट वारंट निकालना चाहिए डॉक्टर्स के अगेंस्ट, क्योंकि वो लायबल है इस चीज़ के लिए। और ये वो मेन है, ये अक्यूज जो मतलब जो मेन विटनेसेस है उनके लिस्ट में जब 3 डॉक्टर्स हैं उनमें 2 डॉक्टर लोग को या तीनों को ही लिस्ट से हटा दिया गया है कि वो डॉक्टर नहीं आएंगे और वो विटनेस ही नहीं है, तो ये तो गलत चीज़ है ना। इससे तो हमें यही पता चलता है कि ये केस तो बायस्ड हो रखा है, ये तो बायस्ड केस है। ये तो हमको अभी से पता चल रहा है कि एंड रिजल्ट वही होगा कि या तो हम लोग हारेंगे क्या, जबकि ये जो मेन विटनेसेस है उनको बुला के उनके एंड से स्टेटमेंट लेकर, तो जो था हमारा मेन केस जो स्ट्रांग था वो उन्हीं के एंड से था और उन्हीं को ही कोर्ट ने बोल दिया कि ये विटनेसेस ही नहीं होंगे बोलकर, तो ये चीज़ तो गलत हो गया। तो आपको क्या लगता है इस परिस्थिति में कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड एंड यू फील दैट आई एम फीलिंग कि मुझे जस्टिस नहीं मिलेगा इस कोर्ट में, तो एटलीस्ट नहीं मिलेगा। आज 15 ईयर्स से मैं वेट कर रहा हूँ, आगे और 5 साल 10 साल जितना भी चलेगा मैं वेट ही करता रहूँगा। ऋतिका के छोटे भाई ललित डागा ने कहा कि वे चाहते हैं कि उनकी बहन को न्याय मिले और उनके तीनों बच्चों को उनका अधिकार जो कानूनन उनका हक है। ऋतिका के छोटे भाई ललित डागा ने कहा कि वे चाहते हैं कि उनकी बहन को न्याय के जल्द से जल्द न्याय मिले। लग रहा है कि हम लोग जो दार्जिलिंग से न्याय आते हैं तो मैं बेकार का पैसा ही खर्चा करता हूँ, ना कि मैं इतना बड़ा मतलब वो हूँ, पैसा वाला हूँ। मैं भी एक मिडिल क्लास से हूँ, लेकिन आज तक हम लोग को कोई न्याय नहीं मिला है। और मेरी दीदी तो चली गई, बस हम लोग को इतना ही चाहिए कि ये जो 3 बच्चे हैं, ये 3 बच्चे का कुछ हो जाए अपना, तो इन लोग अपने आप खुद स्टेबल हो जाए तो हम लोग भी निस्पीकर हो जाए। आज 15 साल से ये बच्चे को, जब ये बच्चा मतलब सबसे छोटा वाला था वो 5 साल का था, तब से लेके आज तक मैं इनका सब कुछ किया हूँ, लेकिन फिर भी इतना वो मेरे पास में नहीं है कि मैं इन लोगों को और आगे जाके पढ़ा सकूं, लिखा सकूं और इन लोगों को एक उतना वो कर सकूं। किंतु इन लोग का जो गिया फैमिली है उन लोग के पास में सब कुछ है। आज वो एक गुवाहाटी का मानिस्ते आदमी है, फिर भी उन लोग कुछ नहीं देख रहे हैं। तो बस मैं ये अपना समाज से, तेरापन समाज से भी यही विनती करता हूँ, प्लस गुवाहाटी की जो पब्लिक है उनसे भी यही विनती करता हूँ कि ये बच्चे के लिए उन लोग भी आगे बढ़े और कुछ बोले, और उन लोग को कुछ शर्म होना चाहिए। आज उन लोग बेधड़क गुवाहाटी में फिरते हैं, सब चलते हैं, लेकिन कोई उन लोग को शर्म नहीं है।
इतना बड़ा कांड करके भी, तो कम से कम आगे का फ्यूचर भी उन लोग को सोच के कर देना चाहिए कि कि कुछ फ्यूचर बन जाए। मेरा तो इतना ही कहना है। और प्लस मैं दार्जिलिंग में रहता हूँ, दार्जिलिंग से आया हूँ, रोज़ हम लोग आ नहीं पाते हैं, तो अब इसमें अब आगे करें भी क्या हम लोग को खुद को भी समझ में नहीं आता है। और यह बता दें कि 24 सितंबर 2009 में गुवाहाटी के शांतिपुर स्थित अपने ससुराल में रितिका झुलसी हुई पाई गई थी और जीएमसीएच में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया था। रितिका के परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर उसे जलाकर मारने का आरोप लगाया था और भरलू थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसके आधार पर ससुर, सास और देवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और पति प्रवीण घिया घटना के बाद से ही फरार है। पुलिस 15 सालों से उसे पकड़ नहीं पाई है। जिला सत्र अदालत में पिछले 15 सालों से यह मामला लंबित है और 30 नवंबर को इस मामले पर अब अगली सुनवाई निर्धारित की गई है।